सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष और समझदारी। संघर्ष की शुरुआत सोनाली ने शादी के कुछ ही महीनों बाद समझ लिया था कि सास बहू का रिश्ता कोई सरल नहीं होता। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल आई थी तो उसे लगा था कि यहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे महसूस हुआ कि सास शारदा देवी और उसकी सोच में फर्क था। शारदा देवी एक परंपरावादी महिला थीं, जो घर के सभी नियमों को कड़ाई से पालन करती थीं। उनकी आदतें, उनकी रायें और उनकी बातें कभी कभी सोनाली को बहुत दबाव महसूस कराती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सोनाली, जो एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, घर के कामों के साथ साथ अपनी करियर पर भी ध्यान देना चाहती थी। वह अपनी माँ की तरह समझती थी कि महिलाओं को सिर्फ घर संभालने की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का हक भी होता है। लेकिन शारदा देवी के लिए यह विचार एकदम विपरीत थे। वे चाहती थीं कि सोनाली घर में रहकर सारी जिम्मेदारियां निभाएं, जैसे कि उनकी बहुएं हमेशा करती आई थीं। कभी तो शारदा देवी अपने छोटे छोटे कामों में भी सोनाली की मदद लेने की कोशिश करतीं, तो कभी घर की रसोई में काम करते वक्त वह सोनाली को उनके तरीके से काम करने की सलाह देती। सोनाली को यह सब बहुत तंग करने लगा। उसे लगता था कि उसकी सास उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती हैं। संघर्ष बढ़ता है। एक दिन घर में आयोजित एक पूजा के दौरान शारदा देवी ने सोनाली को रसोई में आने के लिए कहा। सोनाली उस वक्त अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर आई थी और थकी हुई थी। वह चाहती थी कि कुछ समय आराम करें, लेकिन शारदा देवी ने जोर देकर कहा, तुम ही हो घर की बहू, पूजा के दौरान तुम्हें रसोई में काम करना होगा। सोनाली को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा। माँ, मुझे बहुत थकान हो रही है, अगर आप चाहें तो रानी को मदद दे सकती हैं, सोनाली ने हल्के स्वर में कहा। शारदा देवी का चेहरा तमतमाया। रानी छोटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है सब कुछ संभालना। तुम तो ऑफिस में काम करती हो, क्या घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? सोनाली को यह अपमानजनक लगा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब उसे अपनी बात शारदा देवी से साफ साफ कहनी होगी। लेकिन वह जानती थी कि इस तरह के मुद्दों पर बात करना बहुत कठिन हो सकता है, खासकर जब सामने सास जैसे पारंपरिक विचार रखने वाली महिला हो। समझदारी का रास्ता। कुछ दिनों बाद एक शाम सोनाली ने शारदा देवी के साथ बैठकर बात करने का निर्णय लिया। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सोनाली ने धीरे धीरे कहा। शारदा देवी चाय बना रही थीं, लेकिन जब उन्होंने सोनाली की गंभीरता देखी तो चाय का कप रखते हुए बैठ गईं। क्या हुआ बिटिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो, शारदा देवी ने कहा। सोनाली ने गहरी सांस ली। माँ, मैं समझती हूँ कि आप घर के कामों में पूरी तरह से व्यस्त रहती हैं, लेकिन मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं हर चीज को अपने तरीके से कर सकूं। शारदा देवी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तो क्या तुम घर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हो? सोनाली ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है माँ। मैं घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको भी कभी कभी आराम करना चाहिए और मुझे भी खुद को साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। शारदा देवी चुप रहीं। उनका दिल नहीं चाहता था कि बहू परेशान हो, लेकिन उनकी सोच भी काफी पारंपरिक थी। कुछ देर सोचने के बाद शारदा देवी ने कहा, तुम सही कह रही हो। तुम भी काम करती हो और तुम्हारी भी अपनी एक दुनिया है। मैं जानती हूं कि मैं थोड़ा कड़ा हो गई थी,
लेकिन तुम मेरी बहू हो और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सोनाली को यह सुनकर अच्छा लगा। उसकी आंखों में चमक आई। माँ, आप हमेशा मेरे लिए आदर्श रही हैं। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाएं। शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, हम दोनों मिलकर ही तो घर चला सकते हैं। बदलाव की शुरुआत उस दिन के बाद शारदा देवी ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वह अब घर के कामों में सोनाली से मदद लेती थीं, और कभी-कभी वह अपनी बहू को आराम करने का भी मौका देती। सोनाली ने भी शारदा देवी की मदद की पेशकश स्वीकार की। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में एक नई समझदारी आ गई। अब शारदा देवी और सोनाली के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता था। दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाती और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती। सोनाली भी अपने काम के साथ साथ परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगी। शारदा देवी ने भी यह समझा कि एक बहू को भी अपने जीवन में खुश रहने का हक है। कुछ समय बाद शारदा देवी और सोनाली ने एक साथ मिलकर एक छोटे से गार्डन पार्टी का आयोजन किया, जिसमें दोनों परिवार के सदस्य शामिल हुए। यह पार्टी परिवार में प्यार और समझदारी का प्रतीक बन गई। परिपूर्णता की ओर समय बीतता गया और शारदा देवी और सोनाली के रिश्ते में और भी गहरी समझदारी विकसित हुई। शारदा देवी ने सोनाली को अपनी बेटी जैसा मान लिया और सोनाली ने शारदा देवी को अपनी मां जैसा सम्मान दिया। वे अब एक दूसरे से अपनी समस्याएं साझा करती, एक दूसरे की मदद करती, और जब भी कोई मुश्किल आती तो दोनों एकजुट होकर उसका समाधान ढूंढती। इस बदलाव ने परिवार के बाकी सदस्यों को भी प्रभावित किया। पति राघव, जो पहले इन दोनों के बीच की खींचतान से परेशान रहते थे, अब खुश थे कि घर में शांति और समझदारी का माहौल है। वे जानते थे कि सास बहू के रिश्ते में संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान और प्यार करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। निष्कर्ष, सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष और समझदारी का संतुलन बहुत आवश्यक होता है। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने, बातचीत करने और समर्पण की भावना से रिश्ते में मिठास आ सकती है। सोनाली और शारदा देवी का रिश्ता इस बात का प्रतीक बन गया कि जहां संघर्ष हो सकता है, वहीं समझदारी और एक दूसरे के सम्मान से रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें तो संघर्ष को समझदारी में बदला जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।